नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। औरंगाबाद से जो पत्नी दिल्ली चली थी अपने पति से मिलने के लिए, यानी कि 4 दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर से मिलने के लिए, आखिरकार वो दिल्ली पहुंच करके भी क्यों नहीं मिली तिहाड़ में? क्या वजह रही? क्या उसके मन में चल रहा था? कैसे वो पटियाला हाउस कोर्ट में बेहोश होकर के गिर पड़ी थी, या वो कोई नाटक था? अपने बेटे और देवर के साथ वो मिलने के लिए आई थी, तिहाड़ जेल मिलाने को भी तैयार था, फिर मुलाकात क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बात, जो अक्षय की पत्नी है पुनीता, उसने जो डाइवोर्स पिटीशन दायर किया है वहाँ की अदालत में औरंगाबाद में, उसने दायर किया कि हमारा पति निर्दोष है, इसके बावजूद उसके फांसी की सज़ा दी जा रही है, लिहाजा वो ऐसे ब्लॉट को लेकर के नहीं जी सकती, ऐसे व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को जो फांसी दी जा रही है उसकी विधवा बन के वो नहीं रह सकती, और इस आधार पर उसे डाइवोर्स दिया जाए। अदालत ने इसमें पहले 19 मार्च की डेट लगाई थी और बाद में 24 मार्च की डेट लगा दी, क्योंकि 19 मार्च पे वहाँ पेश होने की बजाय पुनीता दिल्ली के लिए चल पड़ी। उसके मन में काफ़ी उथल पुथल था कि वो इस डाइवोर्स की अर्जी की पैरवी करे या दिल्ली में जा कर के अपनी पति का बचाव करे। लास्ट तक, यानी कि अंत तक वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुँची और वहाँ पे जो निर्भया की माँ है उसके पैरों में पड़ गई थी कि मेरे पति की जान बख्श दीजिए। बट वो तो निर्भया की माँ के भी हाथ में नहीं है, वो तो कानून ने फांसी की सज़ा दी है और वहीं पे बेहोश होकर के गिर पड़ी थी। एक वर्ग का मानना है कि ये फांसी से बचाने के लिए ड्रामा था, और दूसरा वर्ग ये भी मानता है कि वाकई में वो दुखी थी और इस दौरान ये घटना घटी। खैर, उसके बाद उसको जाना था तिहाड़ जेल मिलने के लिए अपने पति अक्षय ठाकुर से, बट वो नहीं पहुंची, अपने बच्चे के साथ नहीं पहुंची। इंतजार, जेल प्रशासन वहाँ इंतजार करता रहा। ऐसा क्यों हुआ होगा? बताते ये हैं कि पुनीता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी देख करके, मिल करके, कि अभी वो मिल के जाएगी और उस अगले ही दिन पति की फांसी हो जाएगी, तो एक पत्नी भला अपने पति को इस तरह जाते हुए कैसे देख सकती है, जिसका कि पहले ये हाल हो रखा है। तो इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि इसी वजह से वो मिलने के लिए नहीं गए, कि जब वो बचा ही नहीं सकी तो अब मिल करके क्या करेंगे। एक बात और बता दें कि चारों दोषियों को कहा गया अपना विल करने के लिए, अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, अपनी अंतिम इच्छा बताने के लिए, किसी ने नहीं बताई। अक्षय गुमसुम रहा, ज़्यादा वो बोला भी नहीं। विनय तो चिल्लाता रहा, विनय गुहार करता रहा, विनय अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता रहा लास्ट तक, फांसी के फंदे पे झूलने से पहले तक। बट अक्षय काफ़ी हद तक शांत था। तो बताया ये जा रहा है कि इसी वजह से पुनीता नहीं मिलने के लिए गई। अब देखते हैं कि वो परिवार अदालत जहाँ पे डाइवोर्स का मुकदमा दर्ज हुआ है वो क्या फैसला देती है और पुनीता क्या डिसाइड करती है। क्या वो विधवा बन के रहेगी या तलाक फिर भी लेगी कि अब हमारा पति इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा उससे डाइवोर्स दे दिया जाए। डाइवोर्स दिया किससे जाएगा जब वो अब तो उसका पति है ही नहीं। देखने वाली बात होगी कि आगे चल कर के इसमें क्या होता है, कोर्ट क्या डिसीजन देता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।